सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एसएम स्टडी गुरु और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेट सी-टेट का जो एग्जाम दिसंबर 2021 में होने वाला है उस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जो कि आप लोगों को पता है कि कल यानी कि 20 सितंबर से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 19 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो इस फॉर्म को भरने में क्या क्या कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या फीस रखी गई है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, क्या माइनर चेंजेस हुए हैं, जो पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी या फिर ऑफलाइन होगी, फॉर्म को कैसे फिल करना है, सारी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा किया हूँ। लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया कि फॉर्म को फिल कैसे करना है, क्या क्या किन किन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान देना है। तो सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं आशा करता हूँ एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो सबमिशन है स्टार्ट कब से होने वाला है, एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होने वाले हैं। तो जो कि कल 20/9/2021 से मंडे से स्टार्ट हो चुके हैं सी-टेट के फॉर्म भरना। और इसकी जो लास्ट डेट है 19/10/2021 रखी गई है। और अगर लास्ट डेट अगर फी सबमिशन की बात करें तो 20/10 रखी गई है। लेकिन हम लोगों को यहाँ से 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 19 अक्टूबर तक ये आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो हमको इसी के बीच में फॉर्म को फिल कर देना है, हमको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। और यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो दे रखा है ऑनलाइन करेक्शन इफ एनी। अगर कोई गलती से किसी का नाम गलत हो गया है, ईमेल आईडी गलत पड़ गई है, फिर एड्रेस गलत पड़ गया है, तो आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। वो आप 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आप लोग इसको करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ से बात करते हैं अगर जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के लिए दिसंबर 2021 के फर्स्ट वीक में आपके इसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे आपके। और जो एग्जामिनेशन डेट दे रखी है वो दे रखी है 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2022 तक ये एग्ज़ाम आपका चलने वाला है। और कई शिफ्टों में ये एग्ज़ाम होने वाला है। और जो डिक्लेरेशन ऑफ डे रिजल्ट है वो आपका 15/2 मतलब टेंटेटिव है, 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ देखते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन पहले ही बता गया है कि 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है। और यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है, इस बार जो एग्ज़ाम होगा आपका वो ऑनलाइन। अभी तक आपका एग्ज़ाम होता था जो सी-टेट का वो ऑफलाइन हुआ करता था। बट इस बार जो बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा वो CVT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। CVT ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका सी-टेट का। और कुछ मेजर और माइनर डिफरेंस देखने को मिले हैं आपके पैटर्न में, आपके सिलेबस में। तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है क्योंकि पहले भी 150 क्वेश्चन आया करते थे और इस बार भी जो भी पैटर्न आपका रहता था वो सेम लगभग देखने को मिला है। बस थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे क्या चेंजेस हुए हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे, कौन नहीं फिल कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ देखिए बात कर लेते हैं पे स्ट्रक्चर क्या है, पे एग्जामिनेशन फीस क्या है। तो यहाँ से देखिए जनरल और OBC के लिए अगर ओनली केवल एक पेपर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, तो आपकी फ़ीस जो होगी वो 1000 रुपये। और दोनों पेपर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगी 1200 रुपये। यहीं अगर ST कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 500 रुपये एक पेपर के लिए। अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर 600 रुपये रखी गई है। आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए दे रखा है ctet.nic.in। इस पर जब आप क्लिक करके यहाँ पर मेन वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या मांगा गया है, कैसे फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन लोग फॉर्म फिल कर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी स्टेज, यहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक यानी कि पेपर फर्स्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग पेपर फर्स्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके इक्विवेलेंट 50%, एटलीस्ट 50% मतलब कि 12th में 50% मार्क होना चाहिए। और क्या बोल रहा है यहाँ देखिए पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED में DLED या तो पास किया जा चुका हो या फिर अपीयरिंग हो। अपीयरिंग में वो भी क्या दे रखा है फाइनल ईयर अपीयरिंग हो। इसका मतलब क्या है, या कि अगर सेकेंड ईयर में है तो या तो थर्ड सेमेस्टर में हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर में। इसी मतलब है ना फाइनल ईयर, क्योंकि 2 सेमेस्टर तो फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो गए, उसके बाद थर्ड और या फिर फोर्थ, या तो थर्ड कंप्लीट हो गया या फिर फोर्थ कंप्लीट चल रहा हो आपका, तो अपीयरिंग में है। तो इसका मतलब आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरी कंडीशन देखिए क्या दे रखी है,
अगर 12th में 45% है और पास्ड, यहाँ देखिए पास्ट और अपीयरिंग ये सभी में दे रखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, फाइनल ईयर की बात हो रही है। फाइनल ईयर अगर 2 साल का है तो 3rd और 4th हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 साल का है तो यहाँ पर जो 7th और 8th सेमेस्टर होगा उसमें आपका अपीयर होना चाहिए, या तो 7th में होना चाहिए या फिर 8th में होना चाहिए। तो यहाँ बात हो रही है सेकेंड ईयर की। उसके बाद देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, 45% अगर 12th में है। दूसरा यहाँ पर देखिए वही सेम चीज़ बोल रहा है, डीएलएड में या तो पास्ड हो या फिर अपीयरिंग हो फाइनल ईयर में। और एज यहाँ पर देखिए एज पर NCTE 2002 नॉर्म्स, इसके अनुसार यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है अगर ये आपकी फुलफिल कर रही है तो आपको यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट देखिए क्वेश्चन कोड नंबर 3 देखिए, इसमें देखिए क्या दे रखा है, 50% होना चाहिए आपका 12th में। और देखिए पास्ट और अपीयरिंग इन फोर्थ ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब BLED में अगर आपका 4th ईयर में आप अपीयरिंग है, यानी कि आप 7th सेमेस्टर में हैं या फिर 8th सेम में हैं, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पर देखिए 50% अगर आपका 12th में है और फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, यहाँ पर DLED में और स्पेशल एजुकेशन में अगर आप हैं तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखिए लास्ट देखिए ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स और फर्स्ट ईयर BEd एग्जामिनेशन, फर्स्ट ईयर या फिर यहाँ पर आप सेकेंड ईयर भी हो सकता है। सेकेंड ईयर का अगर BEd के एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई कर चुके, देखिए फर्स्ट ईयर का तो हो चुका है या फिर यहाँ पर सेकेंड ईयर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन अगर 50% के साथ है और आपका फर्स्ट ईयर BEd एग्जामिनेशन है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं पेपर 1 के लिए। और यहाँ अगर बात करते हैं पेपर 2, यहाँ बात कर लेते हैं पेपर 2 यानी कि सेकेंडरी स्टेज क्लास 6 से लेकर क्लास 8 पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या दे रखा है, बैचलर डिग्री एंड पास्ड, देखिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और पास्ड एंड अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि या तो पास हो या फिर अपीयरिंग हो, वो भी फाइनल ईयर में अपीयरिंग हो। तो यहाँ से अगर DLED में अगर आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग है यानी कि आप 3rd सेमेस्टर में हो या फिर 4th सेमेस्टर में हो। अपीयरिंग का मतलब यही है, फाइनल ईयर का अपीयरिंग मतलब 3rd सेमेस्टर या फिर 4th सेमेस्टर में हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन देखिए क्या दे रखा है, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन जो हो आपका 50% मार्क के साथ हो। और देखिए पास्ट और अपीयरिंग इन फर्स्ट ईयर बैचलर इन एजुकेशन यानी कि BEd में तो फर्स्ट ईयर में आप हो, अपीयरिंग हो या फिर पास्ड हो। और यहाँ पर आपका फर्स्ट ईयर की जगह पे यहाँ पर सेकंड ईयर भी हो सकता है। सेकंड ईयर के जो BEd होगा उसमें आप सेकंड ईयर में अपीयरिंग हो या फिर सेकंड ईयर वाली जो BEd हो उसमें आप पास हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से कोड 3 देखिए दे रखा है, एटलीस्ट 45% आपके अगर ग्रेजुएशन में है। और यहाँ देखिए पास्ड इन BEd, यहाँ पर वही सेम वाला दे रखा है इन अकॉर्डिंग विद द NCTE नॉर्म्स। यहाँ पर अगर NCTE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर अपीयरिंग है या फिर पास्ड है और विद 45% ग्रेजुएशन में अगर मार्क्स हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी या फिर 12th में अगर 50% मार्क्स हैं और फाइनल और अपीयरिंग, ये देखिए सभी में दे रखा है फाइनल और अपीयरिंग ऑफ 4 ईयर ऑफ बैचलर, ये देखिए उसमें भी ये सेम कंडीशन दे रखी थी और यहाँ पर भी, मतलब अगर इस सेम कंडीशन को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोड नंबर 5, यहाँ पर देखिए सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट 50% मार्क्स और 4th ईयर BA BSc BEd, यहाँ पर देखिए BSc जो है एजुकेशन से या फिर BA जो है एजुकेशन से, इसमें भी 4th ईयर में आप अपीयरिंग या फिर पास्ड अगर है। अपीयरिंग का मतलब क्या है, लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में अपीयरिंग होना चाहिए। नहीं है कि आपकी अगर 4 ईयर की है तो फर्स्ट ईयर में अपीयरिंग है, वो नहीं, लास्ट ईयर में फाइनल ईयर में अगर आप अपीयरिंग है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि उनको प्रमोट कर दिया गया, अगर प्रमोट हो गए हैं वो, देखिए फर्स्ट ईयर प्रमोट हो गए, सेकेंड ईयर में पहुंच गए यानी कि 3rd सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, अगर प्रमोट कर दिए गए स्टूडेंट, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, जिनका यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया है या फिर फॉर्म भरने की तारीख से पहले 19 तारीख से पहले उनका रिजल्ट आ जाएगा तो वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगला देखिए कोड नंबर 6 क्या दे रखा है, बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए और पास्ड और अपीयरिंग इन 1 ईयर BEd स्पेशल एजुकेशन। अगर आप देखिए अगर ये सेम क्राइटेरिया आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म भरना कैसे है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्म। देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या है, सरकारी रिजल्ट अगर आप उस पर गए तो वहाँ पर जाने के बाद आप करेंगे CTET दिसंबर 2021 ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा, उसके सामने। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आपको दे रखा होगा अप्लाई करने के लिए, अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई। उसके बाद देखिए एक नया इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा।
सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट दिसंबर 2021 के लिए यहाँ पर आपका खुल के आ गया। यहाँ पर देखिए 4 स्टेप है, 4 स्टेप में उन 4 स्टेप को फॉलो करेंगे और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा है अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर और चौथा है पेमेंट फ़ी। तो सबसे पहले हमारा काम होगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है, न्यू कैंडिडेट है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही यहाँ देखिए एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए इस जगह पर क्लिक करके और आगे प्रोसीड करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको 2 चीज़ें आपको याद रखनी है और बहुत ही उसको फोकसली आपको देखना है। देखिए सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट काम है कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आपका जो भी होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो होगा ये 4 चीज़ें, कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। ये आपका हाई स्कूल 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपका मम्मी का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, जो 4 चीज़ें होंगी वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होंगी। क्योंकि जब लास्ट में आपका वेरिफिकेशन होगा तो यही 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम देखा जाएगा। तो कोशिश ये करिए फॉर्म खुद भरिए, किसी को दूसरे से फॉर्म भरवाने से गलतियां हो सकती हैं। आप अपना फॉर्म खुद भरिए, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, केवल नॉर्मल जो कंडीशंस हैं उनको दे रखा है। यहाँ पर आपको अपना नाम, फादर्स नेम और मदर नेम ये आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ वो ये है कि आपका जो ईमेल आईडी होगा वो प्रॉपर ईमेल आईडी वो होना चाहिए जो आपका कंटिन्यू चलना हो रहा चाहिए। और मोबाइल नंबर जो आपका कंटिन्यू, ये नहीं कि आपका टेम्परेरी कोई मोबाइल नंबर डाल दिया, आज चल रहा है कल बंद हो गया, वो नहीं। एक ईमेल आईडी, प्रॉपर ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर आपका जो कंटिन्यू आपका चल रहा हो वो ईमेल आईडी डालिएगा। और उसके बाद जब फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाए तो उसका जो आपका फाइनल जो सबमिशन पेज होगा उसको आप लोग प्रिंट आउट करके अपने पास जरूर रखेंगे और इसका एक सॉफ्ट कॉपी अपने मेल पर उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये 3-4 काम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको फिल करिएगा। और अगर किसी भी तरीके की कोई और प्रॉब्लम आ रही है, कोई और डाउट है आपका, तो आप लोग कमेंट करिए। हर एक डाउट का हर एक कमेंट का बिल्कुल प्रॉपर रिप्लाई करूंगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।